एंड वेलकम, दिस इज कविता एंड यू आर वाचिंग ई माई नीड इजी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिज़ाइन फॉर सेफ्टी टॉपिक के बारे में। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन फॉर असेंबली टॉपिक के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिज़ाइन फॉर सेफ्टी, जो कि एक फंडामेंटल्स ऑफ डिज़ाइन टॉपिक का ही चैप्टर सब्जेक्ट का ही डिज़ाइन टॉपिक का एक पार्ट है, डिज़ाइन फॉर सेफ्टी। तो सेफ्टी हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेफ्टी हम सभी के लिए बहुत बहुत और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है हमारी लाइफ में। अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं या कुछ भी परचेज करते हैं तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि क्या ये हमारे लिए सेफ है या नहीं है। तो अगर हम कुछ भी करते हैं तो हम सेफ्टी के बारे में सबसे पहले सोचते हैं। तो इसलिए अगर हम एक प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं ये रियल लाइफ सिचुएशन में वर्क करने के लिए, रियल लाइफ सिचुएशन के लिए अगर हम किसी एक प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे सेफ्टी कितनी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बहुत और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी आप जितनी भी सारी फैक्टर्स है जो डिज़ाइन के लिए इम्पॉर्टेंट है, उन सभी से भी ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेफ्टी, क्योंकि हम प्रोडक्ट जो है वो डिज़ाइन करते हैं रियल लाइफ सिचुएशन में वर्क करने के लिए। इनफैक्ट लोगों को उससे मदद मिले, हेल्प मिले, इसलिए हम डिज़ाइन करते हैं एक प्रोडक्ट को। तो वहाँ पे अगर सेफ्टी ना हो प्रोडक्ट में तो वो हमारा जो प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, उसे कोई भी नहीं लेगा। अगर एक यूज़र जब कोई प्रोडक्ट को देखता है, खरीदता है, तो उसके वो लेने से पहले वो ये सोचेगा कि क्या ये प्रोडक्ट सेफ है। क्योंकि कई बार ऐसी होती है रियल लाइफ सिचुएशंस में, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते हैं। तो वहाँ पे सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि वो इंसान तो नहीं है, वो मशीन होगा, वो एक प्रोडक्ट होगा। तो इसलिए वहाँ पे सेफ्टी का जो फैक्टर है वहाँ पे पहले से होना चाहिए कि अगर कोई भी एक सिचुएशन हो वहाँ पे ये सेफ रहे, प्रोडक्ट हमारा कुछ हो ना जाए। तो सेफ्टी कोई भी चीज़ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एक फेल सेफ डिज़ाइन क्या होता है? ए फेल सेफ डिज़ाइन इज वन दैट विल नॉट लीड टू एक्सीडेंट्स। किसी भी सिचुएशन में कभी भी कोई एक्सीडेंट्स का खतरा ना हो, वही एक फेल सेफ डिज़ाइन है। तो फेल सेफ डिज़ाइन क्या है? ए फेल सेफ डिज़ाइन इज वन दैट विल नॉट लीड टू एक्सीडेंट्स। कभी भी एक प्रोडक्ट का, कोई भी अगर हम प्रोडक्ट है तो कोई भी सिचुएशन में उसमें ऐसा ना हो कि उसके एक्सीडेंट्स होने का डर हो। ठीक है, जो डिज़ाइनर्स होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, तो वो और जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, एक प्रोडक्ट में जो भी सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो सभी सभी के सभी जो सेफ्टी फैक्टर है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कंसर्न होके रहते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने एक प्रोडक्ट बनाया है और मैंने उसे लॉन्च कर दिया मार्केट में, और उससे मैंने सेफ्टी का अगर सपोज ध्यान नहीं रखा, इनफैक्ट अगर मैं सेफ्टी के इंस्ट्रक्शंस भी लिखती हूँ ना प्रोडक्ट के ऊपर, और फिर भी अगर उसमें कोई हादसा हो जाता है, तो मैं यूज़र को नहीं ब्लेम कर सकती कि उसने सेफ्टी के जो इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो नहीं किए। इस पे जो भी सारा ब्लेम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा सभी जो मैन्युफैक्चरर के ऊपर, कि जिसने उस प्रोडक्ट को बनाया, सारा ब्लेम जो है, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी का होगा। तो यहाँ पे हम यूज़र को किसी भी तरह से ब्लेम नहीं कर सकते। अगर हम सिर्फ उसके प्रोडक्ट के ऊपर सेफ्टी के इंस्ट्रक्शंस हम मेंशन कर दें, डिटेल्स हम मेंशन कर देते हैं, ये ज़रूरी है मेंशन करना, वो तो हम करते ही हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। अगर हम उसको मेंशन भी कर देते हैं कि आप इस तरह से इसको यूज़ करेंगे, इस तरह से नहीं करेंगे, इस तरह से अगर आप यूज़ करते हैं इस सिचुएशंस में, तो वो एक्सीडेंट्स होने का डेंजर है। तो क्या गारंटी है कि हर कोई वो सेफ्टी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके ही उसे यूज़ करेगा? अगर कोई छोटे बच्चे हैं किसी के घर पे, उसने किसी भी कंडीशंस में उसको यूज़ कर लिया और वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो सारा यहाँ पे जो फॉल्ट है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आएगा मैन्युफैक्चरर के ऊपर जिसने इस प्रोडक्ट को बनाया है, इंजीनियर के ऊपर जिसने इसको डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पे सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को लिख देना एक प्रोडक्ट के ऊपर काफ़ी नहीं है। इसलिए हमें सेफ्टी का जो है फैक्टर, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि अगर मैंने बनाया है एक सपोज मैंने कुछ एक साइकिल बनाया है, ठीक है, साइकिल में मैं कंडीशन दूंगी कि ये दो जन का वेट ही, दो लोगों का वेट ही ये अफोर्ड कर सकता है, ये उठा सकता है, ठीक है। बट क्या गारंटी है कि वहाँ पे दो ही लोग बैठेंगे? कभी भी ऐसा सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे कोई और लोग भी आ जाए, उस पर और भी वेट ज़्यादा ऐड हो जाए। अगर मैं मेंशन कर देती हूँ कि इससे ज़्यादा वेट ये नहीं ले सकता, लेकिन गारंटी नहीं है कि उतना ही वेट को वो लोग
एक्चुअल में उतनी वेट को वो यूज़ करेंगे, उससे ज़्यादा भी वेट हो सकता है, उससे ज़्यादा लोग उस पे चढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे उस केस में यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट, अगर मैं सिर्फ उतने ही वेट को ध्यान से रख के अपना प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर देती हूँ, तो वहाँ पे वो प्रोडक्ट मेरा फेल हो जाएगा। यहाँ पे एक्सीडेंट्स होने का भी टेंशन है। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, मैं बता तो दूंगी कि इतना इससे इतना इसका रेंज है, ये इतने के लोड को ले सकता है। सपोज 2 और 3 पीपल्स के ये लोड को ले सकता है, बट एक्चुअली मैं प्रोडक्ट को डिज़ाइन करूँगी 5 to 6 लोगों के लोड्स के ऊपर, कि वो 5 to 6 लोगों के लोड को पीपल के लोड को वो ले सके। तो इस तरीके से मैं डिज़ाइन करूँगी। एक्चुअली जो भी मैंने मेंशन किया है उससे मैं ज़्यादा ही डिज़ाइन करूँगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक्सीडेंट्स होने का टेंशन जो है, डर है जो है, वो बहुत मिनिमाइज हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें हमें ध्यान देना होता है, जिसमें सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक फेल सेफ डिज़ाइन हम कैसे अचीव कर सकते हैं, ठीक है। कभी भी जब हम एक प्रोडक्ट को बनाते हैं, वहाँ पे सेफ्टी में हम सबसे पहले ह्यूमन एरर्स को कंसीडर करते हैं, क्योंकि जो भी टेक्निकल एरर्स है वो तो हम सारे उसको ठीक कर देंगे, बट ह्यूमन कभी भी एक जैसे बिहेव नहीं करते हैं, कोई भी सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है। सो इसलिए हम जो है सबसे पहले सेफ्टी के फैक्टर्स में ह्यूमन एरर्स को इंक्लूड करेंगे कि किस तरह की सिचुएशन में क्या हो सकता है और उसके लिए मुझे क्या अवॉइड करना है, किस तरह के मुझे मेजरमेंट्स लेने हैं, ठीक है। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो है प्रोडक्ट का, वो क्या होना चाहिए, जितनी से जितनी ज़्यादा हो सके उतना सेफ होना चाहिए, एज सेफ एज पॉसिबल। एक प्रोडक्ट को बहुत ही ज़्यादा सेफ होना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सकता है, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना हम उस प्रोडक्ट को सेफ बनाएंगे कि हर कंडीशन में वो वर्क करे। सेफ अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री वाइज स्टैंडर्ड, जो भी इंडस्ट्री वाइज स्टैंडर्ड्स है, जो भी टेक्निकल एरर्स है ना, तो उस जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं वो उसके जो भी स्टैंडर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग हमको उसको सेफ बनाना है। और ह्यूमन एरर्स तो हम अकाउंट में लेंगे ही, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी ह्यूमन जो है वो एक तरह से बिहेव नहीं करता है, कभी भी कुछ भी, वो सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होता, सो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हम ह्यूमन एरर्स को हमेशा ध्यान में रखेंगे, और जो भी एनवायरमेंटल कंडीशंस है उसको भी हम हमेशा ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे सेफ्टी में हमको एनवायरमेंटल कंडीशंस को भी ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि एनवायरमेंट में भी कुछ, अगर कभी भी हम अकॉर्डिंग इस वेदर के लिए बना रहे हैं, इस कंडीशन के लिए बना रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसी एनवायरमेंट में, उसी वेदर में, उसी कंडीशंस में एक प्रोडक्ट को यूज़ करा जाए। तो इसलिए हमें सारी एनवायरमेंटल की कंडीशंस को ध्यान में रख के प्रोडक्ट को डिज़ाइन करनी होगी। और सेफ फॉर अ चाइल्ड हु मे बिहेव इम्पल्सिवली, क्योंकि अगर हम एक चाइल्ड की नज़र से देखें तो उसे थोड़ी पता होगा कि वो क्या यूज़ कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो थोड़ी ना सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस देख के फॉलो करेगा। तो इसलिए हमें हर कंडीशन में, हर एक सिचुएशन में उसको सेफ बनाना है अपनी प्रोडक्ट को। फिर ये जो डिज़ाइन फॉर सेफ्टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी का फैक्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के लिए। सेफ्टी का जो फैक्टर है वो बहुत बहुत और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी सभी फैक्टर से। अगर सेफ ना हो तो हमारे ऊपर लीगल एक्शंस भी हो सकते हैं। मैंने लिखे हैं सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, बट फिर भी वहाँ पे मेरे ऊपर लीगल एक्शंस हो सकते हैं। तो इसलिए एक इंजीनियर को, डिज़ाइनर को और मैन्युफैक्चरर को, जो भी लोग इस प्रोजेक्ट से जुड़े होते हैं, प्रोडक्ट से जुड़े होते हैं, उन सभी को इस चीज़ का बहुत ही डर होता है कि सेफ्टी हम कैसे मेंटेन कर सकें। तो सेफ्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, इन सभी लोगों के ऊपर आ जाती है कि सेफ हम अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से रखें। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, ताकि सभी को इन वीडियो से हेल्प मिल सके, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए।